हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट मैंने अपनी कोचिंग क्लास में लिया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे जो है क्वेश्चन मैंने यूनिक क्वेश्चन डाले हैं, बहुत सोचने वाले क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया है, p पे पावर 3 q दिया है। इफ़ a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर 5 LCM ऑफ a एंड b इज। देखिए इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, मैं शुरू करता हूँ। a इज इक्वल टू जो दिया है p क्यू स्क्वायर दिया है और b इज इक्वल टू जो दिया है p क्यू दिया है। इसको मैं फैक्टर कर लूँ, इसको तोड़ लूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, p क्यू इंटू क्यू, और b इज इक्वल टू मिलेगा p इंटू क्यू। ठीक है, अब इसमें मुझे LCM निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि LCM पता करिए a एंड b का। तो LCM निकालते वक्त आप जानते हैं LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसमें क्या होता है कि जो चीज़ पहले कॉमन रहे उसको एक बार लिख लीजिए, जैसे यहाँ p है, यहाँ p है, जिसका पेयर बन जाए। ये Q का बनना है, Q एक बार मैंने लिख दिया, और जिसका पेयर नहीं बना उन सबको लिख देना है जैसे कि तैसे। जैसे यहाँ पे एक Q बचा हुआ है जिसको मैं गोले से कर रहा हूँ, जिसका पेयर नहीं बना था, इस P का नहीं बना था और इस P का नहीं बना था। तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू, क्योंकि P 1 2 3 है पी क्यू और Q 2 ठो है तो यहाँ Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फाइनल A एंड B का ये LCM होगा। ठीक, आगे चलें हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का है, सेम टू सेम, लेकिन इस बार मैंने HCF पूछा है। m इज इक्वल टू पी क्यू पे पावर 3 एंड n इज इक्वल टू p पे पावर 3 q पे पावर 2, देन HCF ऑफ m एंड n। चलिए बच्चों, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा m इज इक्वल टू पी क्यू पे पावर 3 पावर है, और दूसरी तरफ मैं n को लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको n दिख रहा होगा, n इज इक्वल टू पी पे पावर 3 क्यू स्क्वायर है। तो m को भी फैक्टर कर लें फिर वैसे ही, p आप देख रहे हैं q इंटू क्यू, और n इज इक्वल टू 3 बार लिखना है p को, p इंटू p, और q को 2 बार लिखना है तो q इंटू क्यू। अब आप देखिए HCF ऑफ m एंड n का, m और n का आपको क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। तो HCF निकालना बहुत आसान है, जिसका पेयर बने उसको आप एक बार लिख देना बस। इसमें p का पेयर इससे बनना है, मतलब एक जैसे जिसका पेयर बन जाए तो एक p का बना, दूसरा चीज़ हम बनाएं तो q का इस q से बन रहा है और इस q का इस q से बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो दोनों में कॉमन मिल रहा है हमको, p ये सब मल्टीप्लाई में है, q स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, मैं रीचेक कर लेता हूँ क्योंकि सिंगल p कॉमन है और q स्क्वायर कॉमन है। जी राइट, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, मैं पेज इधर टर्न कर लेता। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। देखिए इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरोज है वो -3 है। जीरोज वो नंबर होता है जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। जीरोज उसी को कहते हैं, जीरोज या रूट्स आप बोलिए। तो जीरोज वो नंबर होते हैं जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और गिवन x इज इक्वल टू -3 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज है तो इसको पूरा जीरो के बराबर करेगा। तो आप रखिए k माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रख दीजिए, -3 का स्क्वायर
प्लस के माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये देखिए के माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है बच्चों, और ये माइनस 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए आप, 9 के में से 3 के जाएगा, आपके पास बचेगा 6 के माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 के इधर माइनस में दूसरी तरफ जाएगा बच्चों प्लस में, के इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में, तो 8/6, तो आप देखेंगे 4/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके लिए। ठीक है, आप आराम से वीडियो रोक के आराम से समझिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा आप देखिए, आराम से देखिए, है ना। चीज़ों को रिलैक्स होकर देखेंगे, चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना। चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे और चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज जो दिया हुआ है, 2 जीरोज होते हैं भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जैसे लीनियर होता है उसका 1 जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे क्लास 10th में। आप पहली एक्सरसाइज में देखते हैं जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटता है, इसे जितनी बार काटता है उतने, जैसे ये दो को काटा है तो इसके 2 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक का ही है। तो उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपके पास क्वेश्चन में जो अल्फ़ा की वैल्यू दी है, मतलब 2 जीरोज हम सपोज कर रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख देते हैं -3 और बीटा की वैल्यू 4 लिख देते हैं और इसको फुलफिल कर दे रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। तो रखते हैं बच्चों x², अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे -3, बीटा की वैल्यू प्लस में 4x प्लस -3 इंटू 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x², ये सॉल्व करने के बाद 4 में से 3 जाएगा 1x और ये 4 3 12 -12। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो px इज इक्वल टू, आप पॉलिनोमियल समझिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने को हमको मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि 48 मिनट कम हो जा रहा है इफ़ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर मोर। मतलब कह रहा है कि पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 360 किलोमीटर, और थोड़ी देर बाद जब स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई तो 48 मिनट कम लग रहा है उसी पूरे मतलब डिस्टेंस को चलने में। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले ये है बच्चों कि बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हार्ड नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने बढ़ाया नहीं है और जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो टाइम पता किया जाए, जब इसकी स्पीड x किलोमीटर थी तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फाइनल हमारे पास टाइम जो टाइम टेकन लगेगा वो लगेगा 360/x। ये इतना टाइम उसको लगेगा जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होएगी जो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ द स्पीड इंक्रीजेज 5 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू स्पीड हम देखेंगे x + 5 हो जाएगा। मतलब पहले देखो बच्चों x था, अब 5 बढ़ गया तो x + 5 ही होगा, मतलब 5 बढ़ा दिया गया। तो अब टाइम अलग लगेगा ना,
आप भी कहीं जा रहे हो और यदि स्पीड आप बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। कहते हैं ना, स्कूल से आप जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तेज़ आएंगे, स्पीड अपनी बढ़ा देंगे तो स्कूल से आने में आपको टाइम कम लगेगा। जिस दिन स्लो आएंगे उस दिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ स्पीड बढ़ गई है, तो इस डिस्टेंस तो उतनी ही रही लेकिन स्पीड x+5 हो गया, तो टाइम अलग लगेगा बच्चों। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बच्चों, आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जब स्पीड बढ़ गया तो यहाँ टाइम कम लगेगा और यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोनों को टाइमों को हमें बराबर करना हो, इक्वल करना हो, है ना, दोनों टाइम को हमें इक्वल करना, क्योंकि दोनों टाइम की वैल्यू है। ये 360/x और ये दिया है 360/x+5, और जो टाइम दिया है बच्चों, टाइम जो कम लग रहा है वो 48 मिनट लग रहा है, 48 मिनट। तो इसको टाइम को भैया जो कम की लेस टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, ये लेस टाइम है, लेस टाइम जो लग रहा है 48 मिनट। लेकिन टाइम आप मिनट में नहीं रख सकते हैं क्योंकि पूरी चीज़ें हमने घंटे में मानी है। देखिए यहाँ भी घंटा है, किलोमीटर है, आवर में, मतलब घंटे में टाइम लिया है। तो 48 मिनट ना लेके इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 48/60 कर देंगे बच्चों। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो है इतना घंटे ये इधर उधर किया होगा, मिनट में बोले तो 48, घंटे में बोले तो 48/60। तो अब इसी टाइम को ये लेस कर रहा है, और टाइम ज़्यादा कौन, मतलब कम कौन ले रहा है? ये ले रहा है, और ज़्यादा ये ले रहा है। कम ये ले रहा है तो इसमें जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 48/60 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं बच्चे? ये टाइम कम लिया है, ठीक है, कम लिया है। कितना कम लिया? 48 मिनट कम लिया है, तो इसमें जोड़ दिया हमने। और जोड़ देने से ये हो जाएगा कि हमारा जो है अब इक्वल टाइम हो जाएगा। इस इक्वेशन को इधर लाइए तो 360/x ब्रैकेट के अंदर, नहीं ब्रैकेट अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ 360/x+5 ले लेते हैं, 48/60। अब 360 को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो फाइनल बचेगा 1/x - 1/x+5। इसको हम कैंसिल आउट करें तो आराम से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 12 चौके 48, 12 25 60, तो 4/5 आया। और अब हम जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो x+5, और आपको एलसीएम लेते टाइम x+5 - x मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज दीजिए, 5 × 360। चलिए अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटें 90 आ जाएगा, और ये x कट गया। तो आप गौर से देखें 5 इसका मल्टीप्लाई कर दें x² + 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1/5 × 90, ठीक है। अब आप बस इसमें कुछ करने वाले नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे आप देखिए ये x² + 5x और इसका सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इधर साइड में करता हूँ, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, मतलब x² 5x का 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा x² + 5x, और यहाँ हो जाएगा 5 × 5 × 90। चलो भैया इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 50 25 और गुणे 9, तो 25 दहिया 250, कम हो गया 225 0। तो ये मिला x² + 5x इज इक्वल टू 2250। इधर आके माइनस हो जाएगा, x² + 5x - 2250 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इसी को अब हमें फैक्टर करना है, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर ऐसा करेंगे, या फैक्टर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए और वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए मैं इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे क्या हो रहा है। इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अभी जो मैंने लाया था x² + 5x - 2250 इज इक्वल टू 0। तो हम a b c से इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे 5, और c इज इक्वल टू मिलेगा -2250। अब हम d निकाल लें, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें d की भी ज़रूरत पड़ती है। तो d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × c की जगह 2250 माइनस में, तो 25 अब प्लस 2250 चौके जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो शायद 9000 आएगा, 9000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9025 डी की वैल्यू, ठीक है। अब हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोला जाता है x इज इक्वल टू -b + रूट में d/2a। तो अब वैल्यू रख दीजिए बच्चों -b की जगह 5 है, -5 + रूट में 90 25, ठीक है बच्चों,
और अपॉन 2 इंटू 1। आप देखिए गौर से, बहुत ही आराम से करना है इसको। -5, ये देखिए 90 और 95 का, हाँ 95 का ये स्क्वायर होता है अपॉन 2। अब आप एक काम करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे बच्चों, निगेटिव ले लेंगे। तो x इज ये था टेकिंग कौन सा भैया, टेकिंग पॉजिटिव पहले लेते हैं बच्चों। तो x इज -5 95/2, तो आएगा 90/2, जो कि 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। x की वैल्यू ये आ गई। अगली बात, यदि हम निगेटिव ले लें, टेकिंग कौन सी वैल्यू बच्चे, निगेटिव लेते वक्त x इज यदि हम निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा -5 -95/2। तो -95 और -5 कितना हो जाएगा बच्चों, -100/2, जो कि -50 आएगा। और -50 x की वैल्यू सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि ये आपको पता है कि स्पीड है, और स्पीड जो है निगेटिव फॉर्मेशन में नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए किलोमीटर पर आवर यदि हम लिखते भी हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ निगेटिव, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल लिख के इसको हटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो फाइनल आंसर आएगी, यूनिफॉर्म स्पीड जो ट्रेन की रहेगी वो 45 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बाबू लोग। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म ऑफ द एपी 8, 10, 12 और 126 तक। लेकिन लास्ट के 10 टर्मों को जोड़ना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान था ये भी। चलिए ये भी बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का सीरीज क्या है, 8, 10, 12 कहाँ तक बच्चों, 126 तक, सॉरी 126 तक ही है। तो हमें लास्ट से 10 टर्म निकालना है, तो लास्ट से सीरीज जो है यदि मैं लिखना चाहूँ तो लास्ट से क्या होगा, क्या हो सकता है, 126 होगा, 124 होगा, ऐसे ही चलते चला जाएगा और ये बनेगा 8 तक जाएगा, 10, 8, 12 ऐसे बन जाएगा। मतलब सीरीज को लास्ट से हमें 10 टर्म निकालना है, तो हम इसको स्टार्टिंग से बना सकते हैं सीरीज को, क्योंकि सब में डिफरेंट 2 ही का है। तो इधर से आएंगे तो डिक्रीजिंग वे में रहेगा और इधर से जाएंगे तो इंक्रीजिंग में रहेगा। तो हमने सीरीज को घुमा दिया। यहाँ पे मैं देखूँ तो ए इज इक्वल टू 126 मिलेगा, डी इज इक्वल टू 124 माइनस 126 -2 मिलेगा। और हमारे पास जो है यन, इसका हमें पता करना पड़ेगा कि कितने टर्म मतलब इसके बीच हैं, या यदि हम नहीं भी पता करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यन की वैल्यू 10 ही ठो को निकालना है जोड़ के, तो पूरा यन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 10 टर्मों को निकालना तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो कितने टर्मों को जोड़ना है बच्चों, 10 टर्मों को। 10/2, 2 गुणे 126 प्लस 10 में से 1 घटाना है यहाँ, और डी की वैल्यू -2 चिपकाना है। यदि 10 को 2 से काटते हैं तो 5 आएगा। 126 का यदि 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 होता है बच्चों। ये 9 घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 दूना 18 -18 होगा यहाँ पे। तो देखो बच्चों 252 में से 18 घटा के 234 मिलेगा हमको, क्योंकि देखिए दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 234 में करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 1170 आएगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, इफ़ द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन AP इज 36 एंड फर्स्ट 16 टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। चलिए भाई निकालते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, रूल लगाने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं। 6 टर्मों का सम बोला, 6 टर्म का सम जो है 36 है, लिख देते हैं। 6 टर्म का सम 36 है, तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा बच्चे, एस एन का फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इसी में n की जगह 6 है, 6/2 2a + 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 36, ठीक। यदि इसको सबको उधर ही भेज देते हैं एकदम आराम से, ये 5d हो जाएगा, और ये 36/6 इंटू 2
कई लोग कहेगा कि सर ये कैसे हो गया, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में गया, काटें तो 6 बार में 6 दूना 12 आ जाएगा। 2a + 5d बराबर 12 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको रख दीजिए। अगला जो कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में उसकी बात करेंगे तो देखिए, एंड फर्स्ट 16 टर्म इज 256, तो 16 टर्म का सम जो है 256 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्मूला फिर लगा देंगे कि 16 को टर्मों को जब जोड़ा जा रहा है तो 256 आ रहा है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन दिया हुआ था बच्चों। फिर फॉर्मूला आप अप्लाई करो, तो आप यहाँ पे इसी में n की जगह यहाँ पे 16 दिया हुआ रखते जाइए। 16/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + 16 - 1 × d इज इक्वल टू 256। भाई 2a + 15d हमारे पास ये बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो 256/16 × 2 काटेंगे कितना बच्चों, 16। 16 दूना कितना होता है बच्चों, 32 होता है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आप जानते हैं कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना, जब ये पोर्शन इसका दोनों का इक्वल है तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 2a + 15d इज इक्वल टू 32 और 2a + 5d इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 12। तो घटाएं तो सिंबल चेंज होता है बच्चों, जब भी माइनस करते हैं एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को तो सिंबल नीचे के चेंज हो जाते हैं, और जो रहते हैं पहले से वो हट जाएंगे, उसको नहीं लिया जाएगा। जैसे इसके आगे प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, अब यही वाला सिंबल इसका होगा। तो ये प्लस और माइनस वाला ख़त्म, 15 में से 5 गया, आपको पता होगा 10d होगा, और इसको घटाएंगे तो 2 0 और 2, तो d बराबर जो है फाइनल हमारे पास 2 आएगा। d बराबर 2 आएगा तो a निकाल लो किसी में रख के इसमें। तो चलिए भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम दिखाई दे रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हाँ अब दिखेगा। 2a + 5d इज इक्वल टू 12, तो आप यहाँ पे 2a + 5 और d की जगह आप 2 रख दीजिए, 2 इज इक्वल टू 12, तो 2a + 10 बराबर 12, तो आप देखिए 2a बराबर 2 आएगा और a बराबर 1 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, a बराबर 1 आया और d बराबर कितना है बच्चे, 2 आया। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन एफ इज 36 मैंने इसको यूज किया और इसको निकाल दिया, ए और डी की वैल्यू दोनों से निकाल लिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। चलिए भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ निकालता हूँ इसको, ये भी दिखेगा आपको, ए और डी की वैल्यू भी मैंने सामने निकाल के रखा है। तो 10 टर्मों को जोड़ना है, तो 10 टर्मों को जोड़ने के लिए यस 10 निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अभी आपको दिखाए थे हम, एस एन का क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह 10 को जोड़ना है, 10/2, और 2a की जगह अभी आपकी वैल्यू निकली थी, कितनी निकली थी बच्चों, 1 निकली थी, 2 × 1, और आपको कितने टर्मों को जोड़ना था, 10 टर्मों को जोड़ना था, तो 10 - 1, और डी की वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग, 2 आया था। तो अब फाइनल सॉल्व करें, 2 से काटे 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा 2, और 10 में से 1 गया 9, और 9 दूना कितना होता है 18। 18 दो जोड़ा जाए तो 20 होता है, तो 5 × 20 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये बच्चों। तो यस 10 की वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे हैं वो कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। और यदि आपको न समझ में आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से देखिए, शुरू से चला के देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 0,6 है एंड बी 0,-2 है। तो इसको सॉल्व करके बताइए कि भाई इन पॉइंटों के बीच डिस्टेंस कितने का है और क्या कैसे है। चलिए भाई, 2 पॉइंट दिए हुए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इस छोटे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला पॉइंट है ए 0,6 और बी पॉइंट है 0,-2। तो बच्चों इसको आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर क्या होगा बच्चों,
स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यू फुलफिल कर देना है। x2 की वैल्यू यहाँ 0 है और x1 की भी वैल्यू यहाँ पे 0 है, कोई बात नहीं। y2 की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू जो है 6 है होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है, 0 खत्म हो गया। -2 -6 आपके पास बचेगा जो कि -8 का स्क्वायर हो जाएगा। -8 का स्क्वायर 64 होता है, आ जाएगा 8 यूनिट्स। कितना यूनिट्स आ जाएगा बच्चों? 8 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 8 का 8 ही यूनिट आंसर भी आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यदि आपको लग रहा हो कि बहुत फास्ट बता रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, थोड़ा स्लो करके देखिएगा, आराम से आ जाएगा समझ में। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तो सबसे आसान है इस पेपर का। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मैंने बताया भी होगा आपको कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2, 3 को बनाया जाएगा, ये जैसे ये पॉइंट जो दिया हुआ था आपके पास पेपर में, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस बना दिया जाए यहाँ। तो एक्स एक्सिस का इसका जैसे इस पॉइंट को चला गया होगा तो इसी तरह ग्राफ पे आप चलाएंगे तो देखेंगे तो 2 ये चला होगा और 3 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हुआ है इस पॉइंट का, तो 3 यूनिट है। सीधे सीधे दिख रहा है कितना यूनिट बच्चों? एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना दूरी है, कितना दूर है वो, तो 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 10 यूनिट्स है, बस हो गया। तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के आसपास। और ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है 3 यूनिट आया है, बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। आगे की बात करते हैं 10वां नंबर पे। इफ़ है बच्चों, ये इफ़ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, एट C राइट एंगल ट्रायंगल जो उस ABC का ट्रायंगल है, मान लीजिए हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 10। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसमें कह रहा है कि C राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये A होगा और ये B होगा। कह रहा है C राइट एंगल है, देन वैल्यू ऑफ cos A प्लस B आपको निकालना है। cos, यहाँ लिख देते हैं cos A प्लस B की वैल्यू कितनी आएगी। अब आप गौर से देखिए, पूरा ट्रायंगल 180 का रहता है, 180 में ये 90 खा गया है ना। मान लीजिए हम लिखते हैं तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 होगा। सब एंगल है बच्चों, तो C की वैल्यू मैं रखूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 बराबर 180। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर की बात किया जाए तो 90 आ जाए, क्योंकि 180 में से 90 घटेगा 90 ही आ जाएगा। एंगल A और B को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसमें रख दें cos A प्लस B की वैल्यू अभी निकली है कितने बच्चों? 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, और आसानी से हो गया 10वां नंबर। अब चलते हैं 11 नंबर के आसपास और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू दिया है 1/2 और साइन कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये कॉस बीटा है बच्चों, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन में कितने की वैल्यू होती है भाई? 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 आएगा। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो कॉस बीटा और कितने की वैल्यू 1/2 होती है? कॉस 60 की होती है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दीजिए भाई। क्वेश्चन आप गौर से देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो अल्फा की वैल्यू 30 है और बीटा की वैल्यू 60 है, कितना आएगा बच्चों? 90। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट वाला, सो दैट 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा बच्चों? तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। LHS लेकर चलते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड 10 पे पावर 4 थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ 4 ठो है, 2 ठो बाहर गया, एक बन गया अंदर, है ना, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप एक दरअसल फार्मूला जानते होंगे, बड़े अच्छा सा फेमस को फार्मूला है, यहाँ लिखता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और यदि टेन स्क्वायर थीटा की जगह निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर बना दे रहा हूँ, और टेन स्क्वायर को बना दे रहा हूँ सेक स्क्वायर माइनस 1। इस टेन स्क्वायर को ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप अंदर भेज दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये सेक स्क्वायर यदि इससे मल्टीप्लाई हो जाए दोनों में अंदर, तो स्क्वायर खुद है और एक स्क्वायर वाला आएगा, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यही फॉर्मूला दोनों यूज किया है मैंने, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझाया गया है, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, अच्छे से देखें। और सारे क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। बस आपको ये है कि थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है, सोचना है, समझना है, और बिना सोचे समझे मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगले टेस्ट के पेपर में, ठीक है।